यानी सिर्फ कागज़ में ही इनका कहना है कि सिर्फ कागज़ में ही ऐसा ना हो कि मुआवजा बस दर्ज हो जाए। कहीं न कहीं ज़मीनी स्तर पर मुआवजा चाहे जो भी एक सहयोग राशि है, चाहे एक परिवार में एक नौकरी देने की बात है, वो होती कि नहीं होती है। नहीं तो सरकार की तरफ से आला अधिकारी सिर्फ जो कागज़ों में ही सिर्फ वो दर्ज कर दिए जाते हैं और कहीं न कहीं ज़मीनी स्तर पर जो पीड़ित होते हैं वो लगातार वो अपनी समस्याओं से जूझते रहते हैं। जी क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? परिवार में जो है अब तक कितना समय हो चुका है? और 72 घंटा हो गया सर, और अभी तक मतलब कोई लोकेशन अभी फाइनल नहीं हुआ है सरकार की तरफ से कि नहीं। मतलब जैसे यहाँ के जो गाजीपुर के आला अधिकारी हैं डीएम साहिबा, अब तक उनका जो भी मतलब अपना मीडिया के सामने जो अपनी बात रखना है रखती है, लेकिन अब तक जैसे हम लोग एक परिवार के लोग जो भी 4 लोग इस हादसे में कहीं ना कहीं परिवार के लोगों का जो क्षति हुआ है अपने बच्चों का, तो अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर मतलब अरखा जो डीएम साहिबा हैं मतलब कम से कम आकर के लोगों से संतावना के तौर पर थोड़ा सा परिजनों से मिल ली होती तो थोड़ा ये होता कि नहीं आई हैं। और रही प्रक्रिया की बात, कई लोगों से बात हुआ है तो वो कह रहे हैं कि नहीं प्रक्रिया पूरी हो रही है, बात हो रहा है, ऐसा है। लेकिन हम लोगों को भाई स्पष्ट नहीं हो पा रहा है परिजनों को कि नहीं ऐसा है, क्योंकि जो लोग यहाँ से कल गए 12 बजे से प्रशासन के लोग यहाँ से लेकर के परिजनों को लेकर के गए, 2 लोगों को लेकर के यहाँ से गए अलावलपुर चट्टी से, और कासिमाबाद प्रशासन के लोगों ने परिवार के एक सदस्य को लेकर के फिर वहाँ नेपाल के लिए रवाना किए और एक व्यक्ति को वहाँ से हटा दिए। यहाँ कह करके गए कि नहीं 2 लोग जाएंगे और वहाँ कासिमाबाद से 1 लोग गए। तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बॉर्डर पर जाने के बाद रात भर परिजन रहे और वहाँ एक गार्ड था। मैं फेसबुक पर एक मित्र है जो साथ में गया है, वो फेसबुक पर डाला था कि हम लोग यहाँ ठंडी के इतने कड़े की ठंडी में हम लोग यहाँ बॉर्डर पर खड़े हैं, अभी तक प्रशासन का कोई मतलब और पूरे इस केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार का कोई मतलब हम लोगों के प्रति संवेदना नहीं है, हम लोगों का सहयोग नहीं है कि हम लोगों का कुछ सहयोग करे ताकि हम लोग जा करके वहाँ से अपनी डेड बॉडी लेकर आए। तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या कर रही है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार या यहाँ के जो आला अधिकारी हैं डीएम साहिबा, समझ में नहीं आ रहा है परिजन लोगों। चलिए अब तो जो होना तो हो चुका है, परिवार को अब किस प्रकार की जो आर्थिक मदद 30-57 चाहे जो भी अगर अधिकारी आने वाले हैं, चाहे कुछ समय आएंगे, चाहे जो भी मंत्री लोग अगर आना चाहेंगे तो अगर आते हैं, क्या आप लोग की डिमांड रहेगी? देखिए डिमांड की बात यही है, जैसे देखिए जो होना था वो तो हो गया, बहुत हम लोगों को उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। 2 ही हम लोगों का फोकस है पूरे परिजनों का कि कम से कम हम लोगों को आर्थिक मदद मिले सरकार की तरफ से और डेड बॉडी जो है वहाँ से मतलब जितना जल्द हो सके मतलब घर चला है, क्योंकि गांव और क्षेत्र सभी परेशान हैं। देखने को कुछ मिलेगा तो नहीं, जिस हिसाब से कुछ मिल रहा है ऐसे, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि कब तक आ जाए और हम लोग देख लें, जो ही मतलब बॉडी है उसको देख लें, हम लोगों को तसल्ली मिल जाए। और मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम चाहेंगे कि इस परिजन को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद मिले, ताकि जो लड़का जो अभिषेक कुशवाहा था, हमारा छोटा भाई था, वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। हम लोग बस यही चाहते हैं कि वो कमाने खाने का एक वही जरिया था, पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। एक बड़ा भाई है, वो कम दुकान पर जाता था, उसको उतनी जानकारी नहीं है। हम यही चाहते हैं, मतलब पूरा ये गांव चाहता है, पूरा क्षेत्र चाहता है कि आर्थिक मदद हो। और बहुत कर्जा से डूबा है परिवार, उस दुकान को साल भर हुआ, 2 साल खोलने के लिए बहुत काफ़ी कर्जा हुआ है, किसान क्रेडिट से लेकर के तमाम तरह के खर्चा हुआ है। ये दुकान अलावलपुर चट्टी पर ही है। अलावलपुर चट्टी पर गैलेक्सी के नाम से दुकान था। जी जी, यानी बिल्कुल जो है ऐसी स्थिति बनी हुई है कि परिवार को अब देखना होगा कि सिर्फ कागज़ में ही मुआवजा जो है ख़त्म हो जाए, कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर और इनके हाथों में आए, तब इन्हें विश्वास हुआ कि आखिरकार सरकार की तरफ से इन्हें मदद मिल रही है। और एक तरफ से और बात है, जो भी लोग अगर फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका इंश्योरेंस होता है, इस पर आप लोग का फोकस कुछ तो रहेगा? फोकस है, इस पर भी बात हुआ है, आला अधिकारी से भी बात हुआ है, एसडीएम साहिबा से बात हुआ है, तो कही है मतलब
साइड से बात किए हैं लोग, कह रहे हैं कि नहीं, इंश्योरेंस जो भी टिकट के जरिए इंश्योरेंस है उसको दिलाया जाएगा। और सरकार की तरफ से हम लोग अपना जो सिस्टम है दे दिए हैं केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, कि जो भी आर्थिक मदद अगर आएगी केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से तो हम लोगों को, आप लोगों को अवगत करा देंगे। और इंश्योरेंस की जो बात है, इंश्योरेंस वो कर रही थी, वो पक्का है कि कंफर्म हो जाएगा, वो परिवार को मिलेगा, आज मिले कल मिले। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ कागजी कार्रवाई न हो, परिवार तक वो आर्थिक मदद आ जाए और वो कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं सहयोग में जो मिले उसको दूसरे जगह लगा। बिल्कुल, परिवार तक आर्थिक मदद पहुँचनी चाहिए। राष्ट्रीय महासचिव सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी राजनीति। यानी आप मऊ से जो है यहाँ मऊ से जो है आप चलकर यहाँ पर आए हैं इन 57 में, कितनी बड़ी समस्याएं हैं, क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गाजीपुर जनपद में जो 4 नौजवान विमान जो हादसा हुआ है, चौथी जगह मैं आया हूँ। अनिल राजभर जी के यहाँ गया था, फिर वहाँ सोनू जायसवाल जी के यहाँ, विशाल शर्मा के यहाँ, अभिषेक कुशवाहा, और सबसे पहले सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मृत आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दें तथा परिजनों को सहन शक्ति प्रदान ईश्वर करें। और यह आज जो समय है राजनीति का विषय नहीं है, यह बहुत बड़ा पहाड़ टूटा हुआ है, लेकिन जो सरकार का रवैया है यहाँ, जो हम लोग दोपहर से चल रहे हैं सभी लोगों के यहाँ घर पे, लेकिन अच्छा नहीं है। 72 घंटा हो गया और 56 इंच का सीना है। विदेश नीति इनकी बहुत तगड़ी थी, लेकिन अभी तक वीडियो में लाइव वहाँ लोग दिखाए हमको। अभी ये लोग काठमांडू और पोखरा के बीच ही में, अभी वहाँ तक ये लोग नहीं पहुँच पाए। हवाई जहाज़ से इन लोग को ले जाना चाहिए, सरकार को ले जाके वहाँ सब तक DNA वगैरह टेस्ट करा के बॉडी मिल जानी चाहिए। और वो विदेशी जहाज़ थी, उन लोग की डेड बॉडी 64 चली गई और भारतीय बॉडी अभी तक फंसी है। ये है सरकार का 56 इंच का सीना। 72 घंटा हो गया, अभी तक परिजनों को, जो बाप उस बेटे के कंधे पर जाने के लिए पैदा किया था, आज सबसे बड़ी विपत ये होती है कि नौजवान बेटा का जो बाप अपने कंधे पर लास्ट हुए, और सबसे बड़ी धरती का विपत है। और आज वो बाप इंतजार कर रहा है, आज उसकी माँ इंतजार कर रही है, उसका भाई इंतजार कर रहा है, और इकलौता कमाने वाला था। पता चला है यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों द्वारा कि ये बहुत कर्ज से डूबे हुए हैं। लोन लेकर, किसान क्रेडिट लेकर वो दुकान लड़का चलाता था, एक कमासुत लड़का था। कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर 50 लाख का अनुदान देना चाहिए, और 1 करोड़ होता है उड़ान बिया का जो हवाई जहाज़ का वो जो इंश्योरेंस होता है, बीमा, 1 करोड़ मिलना चाहिए। और यहाँ के जो अधिकारी हैं, निरंकुश अधिकारी हैं, यह बहुत ही बड़ी विडम्बना है। ये अब तक ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है। सारे देशों की लाशें उनके दरवाजे तक, मट्टी पार्थिव शरीर पहुँच गया, और यह गाजीपुर की धरती है, वीरों की धरती है। 10 से अधिक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर सेना के जवान हमारे शहीद होते हैं। तो निश्चित इस माटी ऐसी है गाजीपुर की धरती क्रांतिकारी कि निश्चित यहाँ के माटी के 2 से 3 4 फौजी, उसमें से हमारे भाई यहाँ के नौजवान निकलते हैं। तो हम लोग मऊ से चल कर आए हैं, और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी परिजनों के साथ है इस दुख की घड़ी में। रामचंद्र राजभर, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का जिला अध्यक्ष गाजीपुर। आज इस परिवार के लिए एक जो आर्थिक मदद की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं परिवार इस संख्या में होता है कि सिर्फ आर्थिक मदद सिर्फ कागजों में ना ही रहे, जब वो हाथों में कम से कम आए। इसे लेकर क्या कुछ आप ठोस बात कहेंगे? जी, ये अच्छी बात है। सरकार को चाहिए कि जो भी दुख का पहाड़ इस परिवार के ऊपर टूटा हुआ है, उसमें आगे बढ़ कर के और इस परिवार को सहानुभूति देने का काम करे।